हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एड न्यूज चैनल के अंतर्गत टीबी यानी क्षय रोग या आपको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं, या आपको फाइलेरियासिस, फाइलेरिया या एलिफेंटाइटिस हाथी पांव, तीनों में से कोई भी बीमारी आपको हो गया है, तो आप जांच करा रहे हैं और जांच में सब बीमारी नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आ रहा है और प्रॉब्लम आपको काफ़ी है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बीमारी नेगेटिव है, भूल जाओ, कुछ नहीं है, दिमाग में थोड़ा सा तुम्हारा भ्रम हो गया है। आप सोच रहे हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई भ्रम नहीं है, लेकिन जांच में नहीं आ रहा है और डॉक्टर से आप डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। अब डॉक्टर से आप डर के मारे बोल नहीं रहे हैं और डॉक्टर आप चेंज कर दे रहे हैं, रात दिन डॉक्टर चेंज कर रहे हैं क्योंकि जांच में नहीं आता। क्या जांच में आना जरूरी है? हमारे अनुसार कहिएगा तो हजारों मरीजों का हम अनुभव आपको शेयर करेंगे। कोई बीमारी है तो कोई जरूरी नहीं है कि जांच में पॉजिटिव ही आ जाए और जांच आपको पूरी संतुष्ट कर दे। जांच में भी कई तरह की खामियां होती है। खामियां नहीं होने के बाद भी एक तो साधारण लैब में कहीं आप जांच कराते हैं, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव दे देता है तो कुछ भी आप मान लेते हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन के कंडीशन में आपको बड़े लैब, थॉरो केयर या कोई इंटरनेशनल लैब है मान्यता प्राप्त, उसमें आप जांच करवा सकते हैं। यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा है और हर बीमारी में आपको निगेटिव है, जैसे मान लीजिए आपको फाइलेरिया है, जांच कराने गए, माइक्रोफाइलेरिया की जांच कराने गए, निगेटिव आ रहा है और शरीर में कोई उसका लक्षण बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में नहीं दिखाई देता है, फिर भी कुछ ना कुछ लक्षण रहता है, तो लक्षण के आधार पर यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस, अब इसमें अच्छे जो डॉक्टर हैं क्या करते हैं, यदि जांच में यदि आपको नहीं आता है, लक्षण सारा मिल रहा है, तो 1 सप्ताह के दवा देते हैं आपको और खिला के मरीज को देखते हैं। यदि ठीक हो रहा है तो समझिए कि आपको वो बीमारी है। हमको भी ऐसा कई बार करना पड़ा है। तो जांच में यदि टीबी नहीं आ रहा है और आपको टीबी है या टीबी है, आपका दवा चल रहा है, एलोपैथिक रिफाम्सिन चल रहा है, AKT4 चल रहा है, यानी टीबी का कोई भी दवा चल रहा है, कुष्ठ रोग का MDT दवा चल रहा है, अथवा फाइलेरिया का आपको हेट्राजन बेनोसाइड 4 चल रहा है, और इन सभी दवाओं से, जांच से और इसके डॉक्टर से दवा लेते लेते इस बीमारी में आप थक चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, न तो आपको बीमारी समझ में आ रहा है न ठीक हो रहा है, आप फेरे में पड़ गए हैं, तो इन सब बीमारियों पर हमरा राय ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो इस बीमारी में आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग का इलाज होम्योपैथिक द्वारा संपूर्ण हो जाता है और कई मरीज 1.5 साल इलाज करा है, 2-2 साल, उसके बाद भी टीबी ठीक नहीं हुआ। आप एम्बिस्ट्रिन का इंजेक्शन, पहले टीबी में 90 इंजेक्शन पड़ता था, अब उसके बदला में केवल अब टेबलेट दिया जा रहा है और मरीज को लंबे समय तक 9-10 महीना भी रिफाम्सिन का प्रयोग करने के बाद, AKT4 के करने के बाद में बीमारी टस से मस नहीं हुआ, टीबी जस का तस था। उसके बाद भी टीबी को ठीक करने का लंबा अनुभव है। कई मरीज तो उल्टी कर रहे हैं और उल्टी करते हैं और उनको घुटने में दर्द था और दर्द नहीं जा रहा था। जिस डॉक्टर के पास मरीज जाता था उसको सब कोई रेफर करता था और गठिया
वो बोलता था लोग हड्डी के किसी विशेषज्ञ से आप दिखा लीजिए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बहुत सारे हैं, उनसे दिखाया जाए, सब रेफर करते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। रोगी को रोज उल्टी होता था, 2 माह से पकड़ में ही नहीं आता था। हमको समझ में आ रहा था कि इनके सब जांच करा रहा है, हो रहा है, और टीबी की जांच नहीं हो रहा है। कई बार होता है कि सब लोग जांच करा देगा, टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार सबका जांच हो जाएगा, टीबी का जांच नहीं करा पाते हैं और टीबी ही रहता है। कई मरीज तो ऐसे, आपको गोवा के मरीज हमारा हैं ऐसे कि उन्होंने लेप्रोसी, हमारे चैनल देखे तो उन्हें मालूम चला कि लेप्रोसी का बीमारी है, और बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट लोग पता नहीं कौन कौन सा बीमारी करने लगा, और गोवा में किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि उनको लेप्रोसी की बीमारी है। ये घटना इस तरह से और कई जगह घटता है। एक मरीज लेप्रोसी की इतनी सुंदर थी और इतनी खराब हो गई क्योंकि कोई डॉक्टर उन्हें बताया ही नहीं कि उनको लेप्रोसी की बीमारी है। 10 साल तक इधर उधर दूसरे बीमारी का इलाज चलता रहा। इस तरह से बाद में जाकर उनके हाथ पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो गई, चेहरा बिल्कुल खराब हो गया। तो ऐसे मरीज भी हैं कि बीमारी नहीं पकड़ाने की वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, एक तरह से कहिए कि झंड बन गई है। बीमारी के वजह से पैसे भी बर्बाद हुए, बीमारी भी पकड़ में नहीं आ रहा है, हेल्थ भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो टीबी का मरीज तो खांसी यदि होता है तो खांसी अजब टाइप का होता है, खांसी लगता है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता है, कमज़ोर कर देगा, और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। पेट के टीबी यदि हो जाएगा तो कोई खाना आपको पचेगा ही नहीं, कितनों भी बचा कर खाइए, कितनों भी परहेज करिए, आपको ये पेट का टीबी हो जाएगा तो कोई खाना आपको पचेगा ही नहीं। दस्त होना शुरू हो जाता है, कब्ज हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, वेट लॉस काफ़ी होगा ज़्यादा। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का तो पहचान आप जानते ही हैं, चमड़ा का सुन्न रहना, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होना, घाव जल्दी ठीक नहीं होना, पैर से चप्पल का निकल जाना, आँखों से कम दिखाई देना, और जहाँ पर ये लेप्रोसी हो जाए वहाँ सुनबहरी हो, जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए, रंग बदलने लगे, कलर बदलने लगे, तो वहाँ का पसीना निकलना वहाँ से बंद हो जाता है, केस वहाँ का झड़ जाता है। तो ये सारे, और नाखून थोड़ा, बहुत सारे लोगों का नाखून भी मोटा होने लगता है। ये मोटा नाखून से भी आप पकड़ सकते हैं लेप्रोसी की बीमारी को। और फाइलेरिया तो जाड़ बुखार के साथ आपको आता है और लाल लेता है पैर, और पैर मोटा होने लगता है। सबको जाड़ बुखार नहीं आएगा, बहुत लोगों को पैर फूलता है, हाइड्रोसिल फूलेगा, हाथ से फूल सकता है। लेडीज हैं तो उनको छाती में, दोनों छाती ब्रेस्ट में उनको गिल्टी हो सकता है। आँख में लाली जो रहता है आपको फाइलेरिया की वजह से, जिनको आँख में आ जाता है, तो फाइलेरिया कोई लोग कहता है किडनी की वजह से भी तो पैर फूलता है। किडनी की वजह से केवल पैर नहीं फूलेगा, पूरे बदन में आपको ये सूजन आने लगता है। और दोनों पैर फाइलेरिया में रेयर केस में किसी मरीज में ये फैलता है। मच्छरदानी का प्रयोग करनी चाहिए। तो कुष्ठ रोग लेप्रोसी यदि हो गया है तो आपको तो इतना हम सिम्टम बता चुके हैं। चेहरा बूढ़े की तरह होने लगेगा, थकान होगा, धूप में निकलने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, झुनझुनी होगा, सुई चुभने जैसा दर्द होगा। ये सब लेप्रोसी नहीं है तो क्या है? ये सब सिम्टम आपको हम बता दे रहे हैं ताकि जागरूकता फैले, लोग जाने इन सभी बीमारियों का लक्षण, सिम्टम। नहीं तो चक्कर, जांच के फेरे में आप पड़ेंगे, जांच कराते कराते, चक्कर काटते काटते चकरा के गिर जाएंगे आप सोचेंगे कि कैसे इलाज हो रहा है, डॉक्टर बढ़िया नहीं है, पैथोलॉजिस्ट बढ़िया नहीं है, आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। तो होता क्या है कि सभी लोग जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। इसके बाद भी होता है कि अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो बोला कि परहेज करिए, परहेज करो, परहेज करो। अरे परहेज करते हैं तो कहाँ बीमारी आपका ठीक हो जाता है? परहेज से नहीं, परहेज तो है ही, बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी और दवा का भेंट हो जाए। बड़े बड़े डॉक्टर जो अनुभवी होते हैं जांच बहुत कम लिखते हैं, चूँकि इन्हें सिम्टम मालूम है। तो आपको संतुष्टि के लिए, संतोष के लिए
आपको जांच लिख देते हैं। कई हमारे छपरा जिला में भी ऐसे डॉक्टर हुआ करते थे जो कि वो बीमारी को आपको देखकर ही बता देंगे कि आपको कौन सी बीमारी है। यदि आप उन पर विश्वास है तो आप दवा खा सकते हैं ऐसे ही, नहीं तो आपको विश्वास थोड़ा कम हो रहा है तो आप जाके जांच करवा सकते हैं। जांच अंतिम सत्य नहीं है। जांच पर और परहेज पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करनी चाहिए। सिम्टम और लक्षण पर आपको ध्यान देनी चाहिए। जांच में यदि पॉजिटिव आ जाता है तो सभी लोग इलाज कर देते हैं आसानी से। जांच में नहीं आए, बीमारी उसमें बना रहता है, उसका लक्षण वो पकड़ लेना, ये डॉक्टरी कहलाता है। इस तरह से मरीजों का बहुत ज़्यादा धन बर्बाद नहीं होता है और बीमारी आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो टीबी, अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाले कई मरीज हम देखे हैं, टीबी उनका ठीक हो ही नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथिक से बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता है। तो अंग्रेजी दवा में थोड़ा सा इमरजेंसी फास्ट रिलीफ के लिए जो ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, यदि आप एलोपैथिक दवा से असंतुष्ट हैं, एलोपैथिक डॉक्टर से असंतुष्ट हैं, यानी बीमारी भी आपका समझ में नहीं आ रहा है किसी को, उस कंडीशन में हमारा आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और ज़रूर हमें सलाह लीजिए। इन सब बीमारियों पर आपको बहुत जल्द आपको निष्कर्ष पर पहुंचा देंगे कि आपको कौन सी बीमारी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533। एक बार फिर नंबर को आपको दोहराते हैं 9801757533। तो जांच यदि आपको कराया जा रहा है और जांच में सब चीज़ निगेटिव आ रहा है और आपको डॉक्टर बोले कुछ है ही नहीं, जाइए खाइए पीजिए, और आप सोच रहे हैं कि जांच में तो खैर ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन आपका दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होते जा रहा है, तो जांच में नहीं आए तो लक्षण पर जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको पकड़ में आएगा। अच्छे लैब में जांच होगा तो लगभग आप समझिए कि 95% उम्मीद रहता है कि आपको बीमारी समझ में आ जाएगा। लेकिन छोटे मोटे ये क्लिनिक में छोटे मोटे जो जांच होते हैं जहाँ पर हो सकता है कि वहाँ नहीं आए, थोड़ा बृहद और इंडिया लेवल के जो भी पैथोलॉजी सेंटर है आपको थोरो की और बहुत सारा आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जांच कराएंगे इस तरह से सर्च करके तो वहाँ पर जरूर आएगा। नहीं भी कई टीबी के मरीज उनको बुखार भी नहीं था, वजन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, लगातार वजन कम होते जाए, लगातार वजन कम होते जाए, तो समझिए कि टीबी की एक बार आपको जरूर ध्यान आपको जानी चाहिए। टीबी की ओर हमने इंदिरा गांधी के डॉक्टर से भी कह दिया जो 2 महीना में जिनको टीबी हुआ था और कौन कौन सा का जांच चलता था, जांच में नहीं था, मरीज का दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होता था, उल्टी होता था, पेरिनर्म का टेबलेट लिख दिया गया। हमने भी कहा कि सर थोड़ा देखिए ना, जब हम बहुत स्टूडेंट लाइफ में थे ये मरीज को, हमको तो थोड़ा टीबी का लक्षण नज़र आता है। उस इंदिरा गांधी जैसे इतने बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं से भी इस मरीज को टीबी है। अंत में रेफर पर लोग जब मरणासन रोगी हो गया तो एक अस्पताल में गया लोग, तो वहाँ पर आपको मंटक्स टेस्ट आपको कराया गया। मंटुक कोई टेस्ट कहता है, कोई मंटक्स कहता है, पढ़ लीजिएगा सही शब्द क्या है अपने भाषा में। तो मंटक्स टेस्ट हुआ, वहाँ पर सुई इंजेक्शन थोड़ा सा एक देकर घेरा लगा देते हैं और 24 से 48 घंटा का लोग वेट करते हैं और साइज के आधार पर, कलर बदलने के आधार पर तय होता है कि आपको टीबी है कि नहीं। तो वहाँ पर जाकर मालूम हुआ कि टीबी है। बताइए, हम जिस मरीज को 2 माह पहले ही हम कह रहे थे कि टीबी है, उस मरीज को 2 महीना में लगभग 60,000 रुपया खर्च कराने के बाद में, इतना कष्ट देने के बाद में, डॉक्टर बाद में बता रहे हैं कि टीबी के मरीज हैं, जबकि हम बहुत पहले बता चुके थे। एक मरीज खांसी ठीक ही नहीं हो रहा था, शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाता था, रोज़ इंजेक्शन
उसको आयरन का यानी लौह इंजेक्शन आप बोल सकते हैं। आयरन जिसे खून बढ़ाए। तो हमने कहा कि शरीर क्यों कमज़ोर है, इस पर फोकस क्यों ना कर रहे हैं आप लोग। इस मरीज को अपने डॉक्टर से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि टीबी है। तो टीबी का जांच हुआ है, निगेटिव आ गया है। और खांसते थे तो बहुत दूर सुनाई देता था और बहुत दिन से उनको खांसने का इस कंप्लेन रहता था। तो हम कहे आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, जांच कराइए, इनको टीबी है। खर्चा करना गरीब लोग था काफ़ी, तो आगे बढ़ा, लोग जांच कराया तो टीबी निकल गया। तो हमने बिना लक्षण, हमने बिना किसी जांच के आधार पर हमने टीबी पहले ही बता दिया था, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा खांसता था। ध्यान से देखेंगे तो मरीज जरूर मालूम चल जाएगा कि किसका है। तो थोड़ा जांच में नहीं आए तो डॉक्टर को थोड़ा दिमाग लगानी पड़ती है, सिम्टम लक्षण पर ध्यान दिया जाएगा तो जरूर मालूम चल जाता है। और आपको टीबी में रिफाम्सिन खा लिए हैं या आप कोई भी उसका आइसोनाइजाइड आप लिए हैं तो कोई बात नहीं है। वो चारों घटक जो आता है सब कुछ ले लिए हैं ना, उसके बाद भी आपको टीबी ठीक नहीं हो रहा है। फाइलेरिया का हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट ले लिए, एमडीटी दवा कुष्ठ रोग में ले लिए हैं, फिर भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है। तो इन सभी बीमारियों का उपचार संभव है होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा। और ये सबसे ज़्यादा मरीज इससे प्रत्येक साल आपको 5 लाख लोग टीबी के बीमारी की वजह से लोग डेथ कर जाते हैं। 1.5 लाख लोग हर साल कुष्ठ रोगी हो जाया करते हैं। फाइलेरिया के बारे में तो मालूम नहीं है इसके आंकड़ा, लेकिन इसमें भी इसकी खास संख्या है। तो माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव होने की वजह से विदेश नहीं जा पा रहे हैं, अथवा फाइलेरियासिस एलिफेंटाइटिस मोटा पैर हो गया है, हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट ले चुके हैं और निराश हो चुके हैं चारों तरफ से। तो आपका होम्योपैथिक दवा यदि आपको चलाया जाता है, इलाज किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से 100% सफलता मिलेगी। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। लाइक, बगल में एक लाल कलर का बटन होता है उसको भी दबाइए, ताकि मालूम चले कि कितने लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।